मैं गिरीश गौड़। जी जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जी जीवन परिवर्तन चैनल। आज हम आपको किसान आंदोलन के बारे में वो चीज बताने जा रहे हैं जिसका सबको इंतजार था। किसान आंदोलन में इतनी बड़ी तैयारी करके रखी थी कि अगर आंसू गैस छोड़ा जाएगा तो मास्क लगा लेंगे। और मास्क इतनी कीमती है, करीब करीब एक मास्क 1000 रुपए का है। मट्टी की बोरियां, रेती की बोरियां, कि अगर वहां से रबड़ की गोलियां छोड़ी गई तो हम जो है गोनियों से रोक लेंगे, उस बोरियों से रोक लेंगे। और अगर बैरिकेड सीमेंट के लगाए गए तो उसके लिए किसानों ने आंदोलन के लिए बुलडोजर, जेसीपी ये सब भी लेकर आए थे। ट्रैक्टर मार्च निकालने की पूरी तैयारी हो गई थी। जैसे आपने देखा कि बाघा बॉर्डर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान खड़ा है। इस तरह की तैयारियां, इस तरह की एमएसपी की मांगे की जा रही थी। इस आंदोलनकारियों ने इतनी बड़ी तैयारी करके रखा था जिसके वजह से सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने अपनी फोर्स के साथ 1 इंच भी उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। 1 इंच उन्हें भी आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन कुछ लोगों का सुझाव है, कहना है कि अगर आज की जो सरकार है, मौजूदा जो सरकार है, अगर ये एमएसपी की मांगे नहीं पूरी करती है तो आने वाले इलेक्शन में वोट देना आपके हाथ में है। क्योंकि 40 करोड़ किसान हैं, 40 करोड़ किसान हैं जो अपने मतदान का, अपने वोट का हक, अपने चाहने वाले को, जो उनकी मांगे पूरी करने वाले हैं, वहां भी वो यूज कर सकते थे। लेकिन नहीं, पिछली बार इलेक्शन में मौजूदा सरकार को सिर्फ 23 करोड़ वोट मिले थे, जिससे उनकी सरकार बन गई थी। 23 करोड़ वोटों से ही सरकार बन गई थी। तो 40 करोड़ जो किसान हैं वो चाहे तो सरकार बदल देंगे। लेकिन 1947 से देश में आजादी प्राप्त होने के बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ किसानों के पास अनाज उपजाने के लिए नहीं था। तो हमारे भारत में बहुत सारे संसाधन कर करके, बहुत सारे ट्यूबवेल का, यहाँ तक कि आज मौजूदा सरकार की लाइट के बिल भी कुछ कंप्रोमाइज कर दी है, जिसकी वजह से किसान अपनी खेती अच्छे से कर सके। लेकिन ठीक है, उनकी भी जो मांगे हैं वो पूरी करना असंभव भी दिखाई दे रहा है सरकार के सामने कि बजट कहाँ से लाया जाए। क्योंकि जो पैसा सरकार के पास आता वो हमारे किसानों को, हमारे देश के नौजवानों को, हमारे बिजनेसमैन के जो टैक्स भरते हैं वही पैसा आता है। तो उन्हें भी उस पैसे को, हर चीज को, चाहे वो रक्षा बजट हो, चाहे वो फार्मर बजट हो, चाहे वो सब मंत्रालय हो, रोड है, लाइट है, सारी व्यवस्था उसी से चलाना है। तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। क्योंकि किसान ने, जो आंदोलनकारियों ने इतनी बड़ी तैयारी करके रखी थी और सरकार को भी चेतावनी दे के रखी थी कि हम दिल्ली पहुंच के दिखाएंगे, पर सरकार ने भी अपनी बंदोबस्त, अपनी पुलिस फोर्स के बल पर उन्हें 1 इंच भी बढ़ने नहीं दिया। और ना ही वो बढ़ सके, क्योंकि बुलडोजर के सामने बुलडोजर, जेसीपी के सामने जेसीपी। और आंदोलनकारियों का एक मुख्य बात, जो वहां पर जो झंडे लगे थे, हरा झंडा तो किसानों के हितकारी है, क्योंकि उनको खेती जो है हरी भरी दिखाने के लिए हरा झंडा, हरा कपड़ा, हरी टोपी तैयार की। लेकिन उन्होंने एक श्वेत झंडा लगाया था कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। लेकिन ये आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं रहा। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आंदोलन जो है, सामने आमने खड़े हुए दो जवानों जैसा था।
तो ये आंदोलनकारियों ने अभी 2 दिन के लिए अपनी इस आंदोलन को स्थगित किया है। उनके पास एक फिर नया किस तरह से आंदोलन करना, उसकी तैयारी के बाद राकेश टिकैत वापस घोषणा करेंगे और इनके आंदोलन जारी रहेगा, ऐसी उन्होंने चेतावनी दी है। और अगले वीडियो में हम सब बताएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।